नमस्ते साथियों, आप सभी का आपकी अपनी इस YouTube चैनल हिंदी वाले व्हाट्सएप पर मैं विनोद सरोवा व्याख्याता हिंदी साहित्य हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, कार्यालय पत्र लेखन में एक प्रकार कार्य सूची पर बात करने वाले हैं। आज हम देखें कार्य सूची किस प्रकार क्या होती है, किसे कहते हैं और किस प्रकार से इसका लेखन किया जाता है। छोटे से छोटे कार्यालय से लेकर बड़े से बड़े विभाग या कार्यालय या मंत्रालय में भी कार्य सूची बनाई जाती है, तैयार की जाती है। तो देखते हैं क्या होता है कि कार्य सूची को अंग्रेजी में एजेंडा कहा जाता है। इसमें किसी विभाग या कार्यालय द्वारा, विभाग भी हो सकता है, कार्यालय भी हो सकता है, द्वारा निकट भविष्य में, निकट भविष्य का अर्थ है अगले 2 4 5 दिन में आयोजित की जाने वाली बैठक में जिन विषयों पर बात की जानी है, जिन मुद्दों पर या जिन मसलों पर चर्चा की जानी होती है का विवरण लिखा जाता है। क्या होता है, एक अलग से रजिस्टर होता है और उस रजिस्टर में सूचना लिखी जाती है। कार्य सूची विभाग या कार्यालय के सभी अधिकारी कर्मचारियों तक प्रेषित की जाती है। सभी अधिकारियों को और सभी कर्मचारियों को प्रेषित की जाएगी, क्योंकि जो जो काम हमें करने हैं, उन जिन मसलों पर, जिन मुद्दों पर चर्चा हम करने वाले हैं, उन सब से संबंधित जो भी अधिकारी, जो वरिष्ठ अधिकारी या जो कर्मचारी हैं जिनका वो काम होता है, वो सारे लोग अपनी पूर्ण तैयारी के साथ मीटिंग में उपस्थित हो सकें। तो सभी अधिकारी कर्मचारियों तक प्रेषित की जाती है ताकि वे खुद से संबंधित विषयों, मुद्दों या मसलों की समस्त प्रकार की जानकारी के साथ उपस्थित हो सके। पूछा जाए कि भाई हाँ, अमुक काम की क्या प्रगति है और उससे पता ही नहीं कि इस काम के विषय में भी पूछा जा सकता है, तो वो कहे कि सर मैं तो कोई फाइल वाइल नहीं लेकर आया इस समय तक। तो इस प्रकार से तो सबको इसकी सूचना पूर्व में दी जाती है। और इससे फायदा क्या है कि कार्य सूची में कार्य से कार्यों की प्राथमिकताएं तय हो जाती है। हमारे पास 10 काम हैं, लेकिन फिलहाल हमें सबसे पहले कौन सा काम करना चाहिए कि ये न हो कि सबसे कम महत्वपूर्ण कार्य को हम सबसे पहले ले बैठे। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य को सबसे पहले किया जाए, तो ये जो प्राथमिकताएं होती है हमारी, वो तय हो जाती हैं और काम करने में उससे एक सुविधा मिल जाती है, एक नई दृष्टि हमें मिल जाती है। देखें कि कार्य सूची से कार्यों की प्राथमिकताएं तय होती हैं, जिससे कार्य करने में सुविधा हो जाती है। अब कार्य सूची का एक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। हमें एक इसका उदाहरण लिखा है एक स्कूल के नाम से कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मलसीसर की 12वीं बैठक की कार्य सूची, मतलब इससे पूर्व 11 हो चुकी हैं और 12वीं पर हम बात करने वाले हैं। ये आदेश 1 मई 2022 ईस्वी को जारी किया गया था, रजिस्टर में लिखा गया था बाकायदा। और अब चलते हैं, ये टॉपिक है। पहला बिंदु है कि 11वीं बैठक के कार्यवृत्त की संपुष्टि, कि जैसे 12वीं तो हम कर रहे हैं और इससे पहले 11वीं की थी, उसका कार्यवृत्त हमने तैयार किया था। कार्यवृत्त के बारे में इससे अगले वीडियो में बताएंगे कि कार्यवृत्त क्या होता है और किस प्रकार से उसे लिखा जाता है। तो 11वीं बैठक के कार्यवृत्त की संपुष्टि की जानी है। उसके बाद में 2 नंबर का पॉइंट होगा कि गत बैठकों में, अर्थात 1 से लेकर 11 तक, 1 से लेकर 11 तक गत बैठकों में लिए गए निर्णयों की अनुपालना की स्थिति, कि जो जो डिसीजंस इस कार्यालय द्वारा लिए गए थे सबने सामूहिक रूप से, उनकी कहाँ कहाँ तक कितनी अनुपालना हुई है उसकी समीक्षा की जाएगी। फिर तीसरा पॉइंट लिखा है कि वार्षिक परीक्षा बैठक व्यवस्था और ऑनलाइन परीक्षा परिणाम पर चर्चा की जाएगी। कि सबसे पहले तो वार्षिक परीक्षा आयोजित हो रही है, तो उसकी बैठक व्यवस्था के विषय में हम परीक्षा प्रभारी से पूछ सकते हैं कि आपके पास कितने बच्चे हैं जो परीक्षा देने वाले हैं, प्रथम पारी, द्वितीय पारी, बैठक व्यवस्था कितनी है, कितने कमरे हैं, क्योंकि 8वीं की परीक्षा, 5वीं की परीक्षा भी साथ साथ चल रही है, स्थानीय परीक्षाएं भी साथ चल रही हैं, तो हो सकता है कुछ कमरे आपको नए दिए जाएं। तो उस स्थिति में तो उन पर एक चर्चा की जाएगी। और फिर ऑनलाइन परीक्षा परिणाम तैयार करना है कक्षा 1 से 4, 6, 7, 9 और 11 का, तो उस परीक्षा परिणाम से संबंधित भी चर्चा की जानी है। तो इसका जवाब परीक्षा प्रभारी जैसे देंगे। उसके बाद में है सत्र 2021-22 की छात्रवृत्ति वितरण व्यवस्था की समीक्षा, कि 2021-22 में कितने बच्चों ने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया था,
कितने बच्चों की छात्रवृत्ति आ चुकी है, उनके खातों में आ चुकी है, और कितने बच्चे वंचित रह गए, वंचित रहे उनका क्या कारण है, ये सारी जानकारियाँ जैसे छात्रवृत्ति के जो प्रभारी शिक्षक हैं, प्रभारी अध्यापक साथी हैं, वो दे सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि छात्रवृत्ति के प्रभारी हैं वो अपनी पूरी जानकारी, पूरी व्यवस्था के साथ मीटिंग में उपस्थित होंगे। अगला पॉइंट है कि ट्रांसपोर्ट वाउचर और एस्कॉर्ट भत्ते की राशि के भुगतान की समीक्षा, कि ट्रांसपोर्ट वाउचर और एस्कॉर्ट का जो भत्ता दिया जाता है, उस भत्ते की जो राशि आती है पात्र बालक बालिकाओं को, उसका भुगतान कितना हो गया है, कब तक का हो गया है, कितना शेष है, कितना हमारे खाते में है या कितना दिया जाना है, वो सारी बातें वहाँ पर की जानी है। तो ट्रांसपोर्ट वाउचर और एस्कॉर्ट भत्ते से संबंधित जो भी अध्यापक हैं वो अपने रजिस्टर और अपनी संपूर्ण जानकारी के साथ मीटिंग में उपस्थित हों। अगला है कंप्यूटर लैब की फिटिंग का मामला, कि कंप्यूटर लैब के फर्नीचर लेकर आने हैं, प्रोजेक्टर लगाना है, वायरिंग है या स्विच हैं, उसके बोर्ड हैं, वो सारी चीज़ें, तो उसकी फिटिंग से संबंधित जो मामला है तो कंप्यूटर का प्रभार जिन अध्यापक साथी के पास है वो अपनी जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। और अंतिम एक पॉइंट ये हमेशा लिखा जाता है, यहाँ हमने 7 ही लिखे, हो सकता है आपने 10, 11, 15 तक लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, कि प्रधानाचार्य की अनुमति से किसी अन्य विषय, मुद्दे या मसले पर चर्चा की जानी है। हो सकता है कोई तात्कालिक ऐसा मुद्दा हो या किसी भी अध्यापक के मन में ऐसा कोई समस्या हो, कोई मुद्दा हो, कोई मसला हो या कोई विषय हो कि जिस पर चर्चा की जानी चाहिए, तो प्रधानाचार्य महोदय से अनुमति ली जाएगी कि सर मेरी एक समस्या है या इस प्रकार की एक समस्या है या मेरा ये सुझाव है या मेरा ये प्रस्ताव है, आप इस पर चर्चा कर सकते हैं, तो देखिएगा। तो इस प्रकार से प्रधानाचार्य की अनुमति के पश्चात किसी विषय, मुद्दे या मसले पर भी चर्चा की जाएगी। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ प्रधानाचार्य महोदय के हस्ताक्षर होते हैं और उसके बाद में जो भी हमारे स्कूल के जो विद्यालय के सहायक कर्मचारी हैं वो सभी अध्यापकों के पास उसे लेकर जाते हैं, वो सारे यहाँ पर नोट की सूचना अपने सिग्नेचर कर देते हैं कि भाई हाँ, हम सबको इसकी जानकारी मिल चुकी है और हम इस अमुक तारीख में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम कार्यवृत्ति पर बात करेंगे जिसे मिनट्स भी कहते हैं। तो चलिए, शब्बा खैर।